तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मुस्तहू के लिए है, जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। दुरूद सलाम हो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात पर और आपकी आल पर और आपके असहाब पर। लाइक सद एहतराम तमाम हाज़रीन और सामईन मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है। इस पुरफ़ितन दौर के अंदर जहाँ तरह तरह के लोग मुख्तलिफ़ अक़ाइद और नज़रियात रखने वाले मौजूद हैं, उनके साथ साथ वहाँ सही अक़ाइद और नज़रियात रखने वाले भी लोग मौजूद हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत जो है वो गुमराही पर जमा नहीं होगी। उम्मत का एक मुत्तफ़िक़ा मसला है, वो है मसला हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस मसले पर गुफ्तगू करूँगा। दुआ करें खालिक कायनात हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हक़ और सच सुनकर दिल से कबूल करके अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहले सुन्नत व जमाअत का अक़ीदा मसला हयातुन नबी के बारे में ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर के अंदर ज़िंदा हैं। और जब करम फरमाना चाहें, जहाँ तशरीफ़ ले जाना चाहें, आप ले जा सकते हैं। बाज़ हमारे मुखालिफीन जो हैं वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर के अंदर हयात नहीं, वो आपकी हयात के मुनकिर हैं। हज़रात गिरामी, और वो एक आयत करीमा इस मसले पर पेश करते हैं। वो कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। हम इस बात का इनकार नहीं करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का मज़ा नहीं चखा, हम इसके मुनकिर बोलिए नहीं हैं। हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इस आयत करीमा को मानते हैं। अल्लाह का वादा पूरा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आन के लिए मौत आई है, इसके बाद आपको हकीकी ज़िंदगी अता फरमा दी गई है। और ये भी ज़हन में रख लीजिए कि किसी की रूह का निकलना उसको मुर्दा नहीं करता। समझाई बात आते हैं। अल्लाह की कुदरत है, एक अल्लाह का कानून है। अब मैं दोनों को फ़र्क समझा दूँ, फिर अगली बात करता हूँ। अल्लाह ने कानून क्या बनाया है? औलाद देने वाला कौन है बोलिए? अल्लाह है। और गुफ्तगू समझना है। औलाद देने वाला कौन है बोलिए? अल्लाह है। उसका सबब क्या है कि मर्द और औरत जब आपस में मिलाप करते हैं, उस मिलाप से औलाद तख्लीक होती है, औलाद पैदा होती है। ये है अल्लाह का कानून। कितने लोग हैं शादीशुदा जोड़े हैं लेकिन फिर भी औलाद नहीं होती? ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन उनमें से एक वो भी है जिसको अल्लाह ने बगैर बाप के बेटा अता फरमा दिया था, वो हजरत ईसा हैं। और बाद उनमें से वो हुए, बाद से मेरी मुराद हजरत आदम वो हुए जिनका ना बाप है ना माँ है। मसला तो यही है, बगैर माँ बाप के औलाद पैदा होती बोलिए नहीं है। मगर जब अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के भी औलाद दे दे, जैसे हज़रत मरियम को दे दी। और बगैर माँ बाप के अल्लाह ने आदम की तख्लीक कर दी, अल्लाह की कुदरत थी। फिर ये हव्वा कहाँ से आ गई? आदम की पसली से अल्लाह ने हव्वा को पैदा कर दिया।
लेकिन कानून क्या बनाया, मर्द और औरत के मिलने से औलाद होती है। लेकिन कुदरत ये बता दी मैं रब्बे कदीर हूं, चाहूं तो बगैर माँ बाप के इंसान भी पैदा कर सकता हूं। ये अल्लाह की कुदरत है। जब अल्लाह की कुदरत है तो अल्लाह की कुदरत यह भी है कि हम एक आन के लिए किसी जिस्म से रूह को निकालेंगे फिर भी जिंदगी दे देंगे, फिर भी जिंदगी बाकी बोलिए रहती है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहीद के बारे में इरशाद फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, बेशक जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, मर जाए, उन्हें मुर्दा न कहो। अल्लाह वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया बल अहयाउन वलाकिन ला यशऊरून, बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें शऊर नहीं है। किसके बारे में कहा जा रहा है? शहीद के बारे में। क्या कहा जा रहा है कि तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, वो क्या है? जिंदा है। एक आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और इरशाद फरमाई, एक आयत करीमा अल्लाह ने और इरशाद फरमाई। ये सूरह आले इमरान है और आले इमरान की आयत नंबर जो है वो है 169 है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी न करना। पहले कहा था उन्हें मुर्दा न कहो, अब कहा जा रहा है उन्हें मुर्दा गुमान भी न करना, यानी कि तुमने दिल में यह ख्याल भी नहीं लाना कि मुर्दा है। अल्लाह फिर क्या है? फरमाया बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, फरमाया वो बल्कि जिंदा हैं और आपके नजदीक खाते पीते भी हैं। अपने रब के नजदीक जिंदा हैं और बोलिए खाते पीते भी हैं। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, और उस पर वो खुश भी हैं जो रब ने उन्हें अपने फजल से दिया है। उस पर वो खुश भी हैं जो रब ने उन्हें अपने फजल से दिया है। अब शहीद के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया लोगों उन्हें मुर्दा न कहना, मुर्दा गुमान भी ना करना, इसलिए कि वो क्या है? बोलिए जिंदा है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, आप नमाज पढ़ते हैं और हर रोज पढ़ते हैं और हर रकत में आप एक दुआ मांगते हैं, वो कौन सी दुआ है? इहदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला और उनके रास्ते पर चलाने पर तूने इनाम फरमाया है। अब वो इनामी याफ्ता लोग कौन हैं? जब तक इनके बारे में नहीं जानोगे तो आपको मालूम नहीं हो सकेगा हमने किसका रास्ता मांगा है। और ये इनामी याफ्ता लोगों का पता किसी मौलवी ने नहीं बताया, किसी मुहद्दिस ने नहीं बताया, किसी साहबी ने नहीं बताया, खुद अल्लाह ने बताया है। किसने बताया जी? अल्लाह ने बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरह निसा के अंदर, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है वो चार गिरोह हैं। पहले नंबर पर नबूवत रखी, दूसरे पर सिद्दीकियत रखी, तीसरे नंबर पर शहीद को रखा और चौथे नंबर पर सालिहीन को रखा। अब बहुत समझनी है आपने यहां पर एक बात को, सबसे बड़े चार इनाम हैं। पहले नंबर पर अल्लाह ने नबी को अता फरमाई, उससे बड़ी रिसालत भी है, और फिर सिद्दीक, फिर शुहदा। शुहदा का नंबर कौन सा है? बोलिए तीसरा नंबर है। कौन सा नंबर है?
तीसरा। और अल्लाह ताला फरमा रहा है शहीद को मुर्दा न कहना, शहीद जिंदा है। अरे जिसका नंबर तीसरा हो वो तो जिंदा हो, जिसका पहला नंबर हो वो मुर्दा कैसे हो सकता है? अरे कहीं ना जोर से सुभान अल्लाह, वो मुर्दा कैसे हो सकता है? अब एक बात और बता दूं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शहादत का कमाल न होता या आपको शहादत न मिली होती तो फिर तो आपकी जात में कमी होती। भाई कमी आ गई ना, शहादत का दर्जा आपको नहीं मिला, ये कमाल, ये वस्फ, आप इससे महरूम हो जाते। और ये कैसे में उनको मुमकिन था कि अल्लाह तबारक व तआला कोई वस्फ से, किसी खूबी से, किसी कमाल से अपने हबीब को मारूम रखता, अपने हबीब को मारूम रखता। तो अल्लाह ने कोई नेमत ऐसी नहीं है जिसको अपने हबीब को अता ना की हो, इसको अता ना की हो। तो वो कमाल जो शहीद की जात में रखा है वही कमाल अल्लाह ने जात मुस्तफा में रखा है, जात मुस्तफा में रखा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बोलिए शहीद भी हैं। अब शहीद किस तरह है? बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, खैबर के मकाम पर जब फतह खैबर हो गया ना तो एक यहूदी औरत ने आपको गोश्त पेश किया गया। उस गोश्त के अंदर मिला हुआ था जहर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको खाया ना तो आपके जो एक साथ जो थे बिशिर, एक साहबी थे, तो उनका तो उसी वक्त ही मिसाल हो गया, आपकी शहादत हो गई उस जहर से। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत नहीं हुई, आप बतौर मौजज़ा के बच गए। और जब आपका विसाल का वक्त करीब आया, वो खैबर में कहां का आया था? खैबर के मकाम पर। फिर 3 से 4 साल का वक्त, जब आखिरी वक्त आया ना, इमाम बुखारी एक हदीस और लेकर आए। आपने फरमाया ए आयशा, खैबर के मकाम पर जो मैंने गोश्त खाया था ना जहर आलूदा, उसकी तकलीफ में हमेशा महसूस करता रहा हूं, और अब वो वक्त आ गया है कि उसने मेरी जाने रग को काट के रख दिया है। तो हुजूर का इंतकाल ना करना फिल फौर, ये क्या था? आपका कमाल था, मौजज़ा था। लेकिन आपकी जो मौत वाक़ई हुई है किस वजह से हुई है? उसी जहर की बोलिए वजह से हुई है। तो अल्लाह ने शहादत भी आपकी जात के अंदर रखी है। जब शहीद जिंदा है तो अल्लाह के नबी भी बोलिए जिंदा हैं। और देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है, सूरह माइदा के अंदर है, वो फरमाते हैं वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपकी जात को लोगों से महफूज रखेगा। अल्लाह का वादा था, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह का वादा भी पूरा हो गया और शहादत का कमाल भी आपके अज़ात के अंदर बोलिए मौजूद है। इसी तरह इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाते हैं, बेशक ये बात साबित हो चुकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की मौत पाई है, शहादत की मौत पाई है, यानी कि आपको शहीद भी आपको किया गया है। उसकी दलील मैंने आपको सामने बयान कर दी है। हज़रात मोहतरम, और काज़ी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी वाले वो फरमाते हैं, कहते हैं हयात अंबिया जो है हयात शोहदा से अफजल व आला है, कवी है, ज्यादा ताकतवर है। क्या फरमाते हैं कि शोहदा की जिंदगी से
अंबिया की जो जिंदगी है वो ज्यादा ताकतवर है, कवी है, आला दर्जे वाली है। अब उसके दलील क्या दे रहे हैं? फरमा रहे हैं कि देखो, अगर शहीद अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो उसकी बीवी से निकाह जायज, इद्दत के बाद उसकी बीवी से निकाह बोलिए हो सकता है। मगर अगर अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो जाए, चले जाए, पर्दा कर जाए, विशाल हो जाए, तो उनकी बीवियों से निकाह नहीं हो सकता। तो यही तो फर्क है शहादत वाले में, शहीद की हयात में, और हयात नबी के अंदर, यही वाज़ेह फर्क है। इसी वजह से हयात अंबिया जो है वो शहीद की हयात से अफजल आला है। एक हदीस बार का और पेश करूं, जिसको मुस्नद अबी आला के अंदर, इमाम बैकी ने हयातुल अंबिया के अंदर, मजमू ज़वाइद के अंदर और सिलसिला अस्सहीहातु अलबानी ने भी इसको नकल फरमाया है। वो क्या है? अल अंबियाउन अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, कि अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें भी अदा करते हैं। अरे जोर से बोल दीजिए ना, अल्लाह के नबी जिंदा हैं, अपनी कब्रों में नमाजें भी अदा करते हैं। इसीलिए मेरे इमाम सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई थी। फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खुदा की कसम आप जिंदा हैं, खुदा की कसम आप जिंदा हैं। ये है कि मेरी आंखों से आप पर्दा फरमा गए हैं, मुझे नजर नहीं आते, मैं जो अहले नजर हैं वो हुजूर को देख लेते हैं, जो अहले नजर हैं वो हुजूर को बोलिए देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारी सहाबी, अब जो हदीस बयान करने लगा हूं, ये हदीस मुबारका मुस्तदरक के अंदर मौजूद है, अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, नसाई मौजूद है, इब्ने माजा मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर मौजूद है, और सुनन कुबरा इमाम नसाई भी इस हदीस को लेकर आए हैं। आज दिन कौन सा है? अरे जुम्मा है, सारे जाग रहे हैं ना, जुम्मे का दिन है। एक साहबी के रसूल का नाम है अबू दरदा। क्या नाम है? अबू दरदा। वो इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा किया करो। क्या फरमाया जा रहा है? जुम्मे के दिन कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मेरे ऊपर पेश किया जाता है। हुजूर ने बात बयान फरमाई, कसरत से पढ़ा करो, पेश किया जाता है। साहबी के दिल में ख्याल आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वफात के बाद भी? क्या फरमाया? क्या वफात के बाद भी आप पे पेश किया जाएगा, आप सुनेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वफात के बाद भी। अरे जोर से कह दीजिए ना, वफात के बाद भी। क्यों? फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। जमीन जो है वो नबी के जिस्मों को बोलिए खा नहीं सकती। और हुजूर ने फिर अगली बात इरशाद फरमाई, फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और खाते पीते भी हैं। अरे जोर से कह दीजिए ना, जिंदा भी होते हैं और बोलिए
खाते पीते भी होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बयान करने से पहले एक मैं आपसे बात पूछता हूं। दो चीजें बरहक हैं। देखो मौजू बड़ा तवील है और ये आधे घंटे की गुफ्तगू नहीं है कि इसको खत्म कर दिया जाए। ये ऐसा मौजू कम से कम इस पर गुफ्तगू पर 2-2 घंटे बोला जाए ताकि बिल्कुल एक तरतीब के साथ इस मौजू को समझाया जा सके। दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक है अजाब कब्र भी हक है और अजाब सवा भी हर हक है। अजाब कब्र भी क्या है बोलिए, बरहक है, और मुर्दे को कब्र में सवाब भी मिलता है, यह भी हक है, और इसी का ताल्लुक जिंदगी से है। अब मुझे सोच के बताइएगा, सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे समझदार ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। हदीस में आता है जब इंतकाल कर जाए कोई शख्स, जब उसको गुस्ल दे रहे होते हैं तख्ते के ऊपर, तो मैयत पहचानती है। क्या है? अरे बोलिए तो। पहचानती है, जानती है। और जब उसको उठाएं कांधे पर, अपना ठिकाना देखती है। फिर दूसरी रिवायत में आया फिर बोलती भी है। अगर ठिकाना नेक हो कहती है जल्दी ले चलो, और अगर गुनाहगार हो कहती है हाय अफसोस कहां ले जा रहे हो। अब बकौल आप के जो हमारे मुखालफीन है कहते हैं वही मुर्दा है। मैं कहता हूं मुर्दा पहचानता कैसे है? अगर मुर्दा बकौल आपके है फिर पहचान क्यों रहा है? जिंदा पहचानता है कि मुर्दा पहचानता है? अरे जोर से बोलिए, अब डरना नहीं है। जिंदा बोलता है कि मुर्दा बोलता है? जिंदा देखता है कि मुर्दा देखता है? आवाज नहीं आ रही। जिंदा। आप तो जिंदा है ना? जिंदा है ना? कब्र में जाने के बाद भी जिंदा ही रहेंगे। समझ बात है? कब्र में जाने के बाद भी इंसान खाक नहीं हो जाता। ये ना समझे बस खत्म हो गया, ना ना, खत्म नहीं होता। एक जहां से दूसरे जहान में तब्दील होता है। एक जहान से दूसरे जहान में तब्दील होता है। तो जब एक आम मुर्दा वो कब्र में राहत भी महसूस करता है, अजाब भी महसूस करता है, जब एक आम का ये हाल है, तो फिर बताइए फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम मर्तबा होगा। तिरमिज़ी के हदीस मार्का मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे ना, वो किसी सफर में थे, और सफर में गए ना तो वहां रात को ठहराव किया किसी वक्त में, तो वहां उन्होंने खेमा नस्ब किया। खेमा, और खेमा ऐसा नहीं कि बस यूं ही तान दो, उसको नस्ब करना पड़ता है। जब उसको नस्ब करने लगे ना, उन्हें मालूम ना था कि यहां कोई कब्र है। उन्हें खबर न थी कि यहां कोई कब्र है। अब उन्हें खेमा नस्ब किया, मालूम हुआ कि कब्र है। क्या देखा कि एक आवाज आ रही है कब्र से। क्या आ रही है कब्र से? जोर से बोलिए, क्या आ रही है? आवाज आ रही है। और आवाज किस चीज की आ रही है? आवाज आ रही है सूरह मुल्क पढ़ने की। वो खेमा लगाने लगे, देखा कि आवाज आई, देखा कि वाकई कब्र है, उन्हें खबर ना थी। उन्होंने कान लगा के सुना आवाज क्या आ रही है। वो मुर्दा जो थे ना, जो कब्र के अंदर थे, उन्होंने सूरह मुल्क पढ़ी, और साहबी रसूल ने पूरी सूरह मुल्क सुनी। सुनने के बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया आका, आज तो अजीब मामला हो गया। खेमा नस्ब करने गया था तो मैंने क्या देखता हूं कि कोई कब्र में सूरह मुल्क पढ़ रहा है और मैंने पूरी सुन ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ये वो सूरह मुल्क है
जो इसको पढ़ता है ना उसको अजाब कब्र नहीं होता है। जो सूरह मुल्क पढ़ेगा उसको अजाब कब्र नहीं होगा। अब बताइए, एक आम इंसान अगर कब्र में बैठकर कुरान पढ़ रहा है, उसकी जिंदगी का यह आलम है, तो फिर रसूलुल्लाह की जिंदगी का आलम क्या होगा? वो भी हयात हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सुनते भी हैं। क्या है जी? सुनते भी हैं। करम फरमाना चाहे तो करम भी फरमा देते हैं, आना चाहे तो आ भी सकते हैं। आयत करीम बहुत सारी है, अब मैं उनमें से एक आयत करीम आपके सामने और पेश करता हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कमाल देने के बाद वापसी ले लिया हो? ऐसा होता बोलिए? नहीं है। आपकी रिसालत बाकी है या नहीं? आप बोलते बहुत कम है। सिर्फ मेरे सामने कम बोलते हैं या वैसे भी कम ही बोलते हैं? बताइए, आपकी रिसालत बाकी है? अरे बोलिए हाँ। डर क्यों रहे? आप नबी हैं, अल्लाह ने जो कमाल दिया था वो बाकी है कि खत्म हो गया? बाकी है। जो अल्लाह ने जिंदगी दी वो खत्म नहीं हुई, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। अल्लाह ने शाह फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। आज भी हुजूर का इल्म बढ़ रहा है, दर्जात में बोलिए इजाफा हो रहा है। एक आयत करीमा सूरह अनफाल, अल्लाह ने शाह फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। और अल्लाह का ये काम नहीं कि उनको अजाब दे दे, जबकि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनमें जलवागर हो। और समझो इस आयत को आपने गुजार दी। क्या फरमाया जा रहा है? अल्लाह की चाहत नहीं है तुमको अजाब दे दे। अजाब क्यों दे? ए महबूब तो इनमें जलवागर हो, आप तशरीफ फरमा है। बोलिए हुजूर तशरीफ फरमा है कि नहीं है? जब हुजूर है तो हुजूर कयामत तक के लिए हैं। हुजूर कयामत तक के लिए हैं। तो हुजूर है तभी तो अजाब नहीं है। और पहले नबी तो दुनिया में जब आए ना, उनसे पहले अजाब नहीं आते थे। जब नबी आए उनके बाद अजाब आया है। फर्क क्या है? हुजूर के आने के बाद अजाब नहीं आता है। और हुजूर जो है सारी कायनात की क्या है बोलिए? जान है। क्या है? जान है। अब एक मिसाल देके समझा रहा हूं। यह मुमकिन है कि फल तरो ताजा हो और जड़ें सूख जाए, जड़ मुर्दा हो जाए, ऐसा हो सकता है? पत्तों में फलों में जो कमाल होता है जड़ का होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात की जान है। अब जिसको जो फैज मिल रहा है वो ज़ाते मुस्तफा से मिल रहा है। जिसको जो फैज मिल रहा है बोलिए ज़ाते मुस्तफा से मिल रहा है। आखिरी बात, अपनी गुफ्तगू खत्म। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक आन के लिए आपकी रूह कब्ज हुई, उसी लम्हे अल्लाह ने आपकी रूह को दोबारा लौटा दिया। आपकी रूह को दोबारा लौटा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल पेश होते हैं। मेरी उम्मत के अमाल पेश होते हैं और मैं उन्हें देखता हूं। हुजूर कहां देख रहे हैं? कब्र अनवर के अंदर। अगर अमाल अच्छे हो खुश होता हूं। क्या होता हूं जी? खुश होता हूं, अल्लाह की हम्द करता हूं। और अगर अमाल बुरे हो तो फिर मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करता हूं। अमाल देखता कौन है? जिंदा देखता है कि मुर्दा देखता है? खुशी कौन महसूस करता है? अरे एक आम कब्र वाला जब उसके कब्र के पास चले जाओ ना, दुनिया में जानता था उसको पहचान लेता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं जब हुजूर की बारगाह में जाएंगे ना, हुजूर पहचान लेंगे मेरा गुलाम आया है। तो अकीदा कुरान और सुन्नत से क्या मिलेगा
कि अल्लाह के नबी कब्रों में जिंदा भी होते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, खाते पीते भी हैं, जहां जी जाना चाहे चले भी जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें